औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। दोस्तों आपके लिए नई वीडियो लेकर आया हूं और उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो भी आपको पसंद आएगी। दोस्तों मेरी कोशिश होती है कि रोज़ाना की बुनियाद पर एक वीडियो आपको दी जाए, तो इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूंगा कि अपना जो आपके लिए जो है वो कम से कम एक वीडियो के लिए वक्त मैं ज़रूर निकाल सकूं। चलें दोस्तों, आज बात करेंगे हम खुबानी की। अगर आप बाज़ार में चले जाएँ तो आजकल खुबानी आपको आम मिल जाती है। कोई छोटी होती है, कोई बड़ी होती है। वो मौसम के लिहाज से और इलाकों के लिहाज से जो है वो हमारे पास पहुंचती है। कुछ इलाके जैसे कोटा वगैरह है, वहाँ की जो खुबानी है वो काफ़ी बड़ी खुबानी होती है। लेकिन जो हमारे दूसरे इलाके हैं, कश्मीर वगैरह या गिलगित वाली साइड पर, यहाँ पर खुबानी का साइज़ जो है वो थोड़ा छोटा होता है। लेकिन जो भी हो, खैर दोस्तों, इसमें जो कुछ पाया जाता है वो मैं आज आपको बताऊंगा और मुझे उम्मीद है कि इसके बाद आप खुबानी का इस्तेमाल जो है वो शुरू कर देंगे। इसका पहला फ़ायदा जो है वो आमला ख़वातीन को बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि इसमें आयरन और कॉपर जो है वो बड़ी मिकदार में पाया जाता है। और आयरन और कॉपर जो है हामला ख़वातीन की ज़रूरत है। अगर वो इसका इस्तेमाल करती हैं तो उनके जो आने वाला बच्चा है वो इंशाल्लाह ताला सेहतमंद पैदा होगा। दूसरा, उनको ये फ़ायदा होगा क्योंकि इसमें आयरन की मिकदार बहुत ज़्यादा है, तो आयरन की जो उन्हें कमी हो जाती है, जिससे उनके खून की कमी भी हो जाती है, तो उससे उनको जो है वो निजात मिले। इसलिए हामला ख़वातीन को जो है वो आप खुबानी का इस्तेमाल जो है वो दोस्तों ज़रूर करें। दूसरा दोस्तों, खुबानी में क्योंकि विटामिन ए जो है वो भी पाया जाता है, और विटामिन ए आप सब जानते हैं कि हमारी आंखों के लिए जो है वो बेहद मुफीद है। इससे आपकी नज़र जो है वो सही रहेगी, इसलिए आप खुबानी का इस्तेमाल जो है वो भी आप ज़रूर करें। तीसरा दोस्तों, इसका ये फ़ायदा है कि खुबानी में कैल्शियम जो है वो पाया जाता है, और हम सब जानते हैं कि कैल्शियम जो है हमारी हड्डियों के लिए कितना मुफीद और कितनी इसकी ज़रूरत है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी हड्डियां जो हैं वो मजबूत हों, तो फिर आप जनाब खुबानी का इस्तेमाल शुरू कर दें, ताकि कैल्शियम की मिकदार जो है वो आपके जिस्म में पूरी हो सके। दोस्तों, इसके अलावा खुबानी के अंदर जो है वो पोटाशियम भी पाया जाता है, और पोटाशियम अगर हमारे जिस्म के अंदर होगा तो वो हमें क्या फ़ायदा देगा। एक तो हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है वो नॉर्मल रहेगा। दूसरा, हमें ये फ़ायदा होगा हमारा हाई ब्लड प्रेशर जो है वो भी नॉर्मल रहेगा। तो जिन दोस्तों को कोलेस्ट्रॉल का मसला है वो अगर इसका इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह ताला उनका जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो कम हो जाएगा। और दूसरा ये है कि वो जिन दोस्तों का ब्लड प्रेशर आई रहता है उनका ब्लड प्रेशर कम होगा, और वो फालज और जो दिल के अमराज हैं उनसे जो है वो उनको महफूज रहेगा। कोलेस्ट्रॉल जिनका बढ़ा हुआ है वो अगर खुश्क खुबानी का इस्तेमाल करें दोस्तों, तो वो उनका ज़्यादा फ़ायदा होगा। ठीक है, 4-5 खुबानियाँ जो है वो खा लिया करें, तो इंशाल्लाह ताला वो देखेंगे कि उससे उनको जो है वो फ़ायदा पहुँच रहा है। इसके अलावा दोस्तों, क्योंकि इसमें फ़ाइबर की एक बड़ी मिकदार होती है, और फाइबर की मिकदार होने की वजह से आप जो है वो कब्ज़ जैसी जो बीमारी है उससे आप महफूज रह सकते हैं। दोस्तों, लास्ट में मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि इसमें चीनी की मिकदार भी ज़्यादा होती है, तो जिन दोस्तों को शुगर का मसला है वो अपने डॉक्टर के मशवरे से लें, और कोशिश करें कि एतदाल में रहकर चीज़ का इस्तेमाल करें। अगर आप एतदाल में रहकर चीज़ का इस्तेमाल करते हैं तो फिर दोस्तों आपको किसी किस्म का कोई मसला नहीं होता, और अगर आप उसको ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे और ज़्यादा उसका यूज़ होगा तो फिर आपको बाद चीज़ों के फ़ायदे की बजाय आपको नुकसान भी हो जाता है। तो इसलिए दोस्तों मैं आपको दोनों चीज़ों का बता दिया है, खुबानी के बारे में भी और खुश्क खुबानी के बारे में भी। अब आप उम्मीद है कि आपको वीडियो जो है वो पसंद आई होगी। पसंद आए दोस्तों तो थोड़ा सा सब्सक्राइब कर लिया करें, ठीक है, और दूसरा लाइक कर दिया करें, कमेंट्स कर दिया करें अच्छे, ठीक है, वो उनकी ज़रूरत है मुझे। अगर आप कुछ समझते हैं, मुझे कोई बताना भी चाहते हैं, तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं कमेंट्स के ज़रिए। बहुत शुक्रिया दोस्तों, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।